10 लाख नौकरी का वादा किए थे कि नौकरी देंगे, और नौकरी देने का मन में आज भी उनके नहीं है। सरकार जो भ्रम फैलाने की स्थिति में इस तरह का नया जो असाइनमेंट लाई है, इस तरह का जो नया फ्रेश कोरा कागज लाई है, तो ये जो है नहीं चलने देंगे हम लोग। उनको हर हाल में मानना पड़ेगा, और नहीं माने तो 16 साल 17 साल से जो लोग पढ़ा रहे हैं और फ्रेश लड़के के बीच में जब फिर से एग्जाम देंगे और दोनों एक साथ क्वालिफाई करेंगे तो उनके प्रायोरिटी का क्या होगा। तो मिला जुला के उनका प्रयास है कि हमको बिहार में कोई नौकरी देना नहीं है। आप नियम को तुरंत वापस लेके एक नया नियमावली नहीं लाए, सबके लिए कॉमन नियमावली नहीं लाए, तो जान लीजिए कि। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति के लिए नया नियमावली 2023 को लागू कर दिया है। क्या कुछ आया है, किस तरह से इसका विरोध हो रहा है, आपको हम लगातार अपडेट करा रहे हैं। किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी खास करके STET, BTET और CTET जो पास अभ्यर्थी हैं लगातार आंदोलन कर रहे थे, धरना कर रहे थे, लेकिन सरकार ने नियमावली कुछ ऐसी लाई है कि लोगों को समझना मुश्किल है। आज हमारे साथ बात करने के लिए नव नियुक्त MLC हैं जो शिक्षक कोटे से चुन कर आए हैं, गया से चुन कर आए हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इसमें नया है, क्या सचमुच में सही है या गलत है, या सरकार मनमानी कर रही है। तो जीवन कुमार जी, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल बताइए, आप नए जीत कर आए हैं पहली बार सदन में, क्या शिक्षकों के साथ यह नियमावली नाइंसाफी है या नहीं? देखिए, कंप्लीट ये धोखा है। और हम तो ये कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार में जब चुनाव वो लोग लड़ रहे थे तो इस एजेंडे पर लड़े कि STET जो पास करेंगे और TET जो पास करेंगे उनको हम लोग नौकरी देंगे। और अब उनको चूँकि नौकरी देना नहीं है, एक्चुअली वो नौकरी देने के प्लान में है। 10 लाख नौकरी का वादा किए थे कि नौकरी देंगे, और नौकरी देने का मन में आज भी उनके नहीं है। तो एक नया प्लान ला दिए कि अब आप फिर से एक नया एग्जाम दीजिए। तो मिला जुला के उनका प्रयास है कि हमको बिहार में कोई नौकरी देना नहीं है, तो नियम पर नियम ला रहे हैं। मामला यही है, आप समझ लीजिए बात को। और जहां अब मैं देख रहा हूं कि नियोजित शिक्षकों के साथ भी इन्होंने वादा किया था, अतिथि शिक्षकों के साथ वादा किया था, तो ये सारे के सारे वादे इनको पूरा करने नहीं हैं, और इसलिए ये नया पर नया नियमावली ला रहे हैं। आप जान लीजिए कि उनको फिर से कहा जा रहा है कि नया आप एग्जाम दीजिए। आप बताइए हमको एक बात है, 20 साल 16 साल 17 साल से जो लोग पढ़ा रहे हैं और फ्रेश लड़के के बीच में जब फिर से एग्जाम देंगे और दोनों एक साथ क्वालिफाई करेंगे तो उनके प्रायोरिटी का क्या होगा। जो क्वालिफाई नहीं करेंगे, जो क्वालिफाई अब लंबे समय से कर रहे हैं, आप उनको फिर से बोल रहे हैं, तो अब देखिए मार्किंग उनके लिए होना चाहिए। जो लंबा समय एक्सपीरियंस उनका है, उनको उनके लिए अलग से मार्किंग के बहुत एक सवाल है कि जो क्वालिफाई नहीं करेंगे, हाँ, अपने आप को तो ठगा सा महसूस करेंगे, तो फिर वो कितना ठगा सा महसूस करेंगे। तो हर तरह से आप उनको एक तरफ प्रताड़ित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये गलत बात है। और आने वाले समय में यदि आप इसको ठीक से आप नियम को तुरंत वापस लेके एक नया नियमावली नहीं लाए, सबके लिए कॉमन नियमावली नहीं लाए, तो जान लीजिए कि शिक्षक समाज और साथ साथ जो STET TET पास जो किए हैं वो सारे के सारे अभ्यर्थी इनके खिलाफ आंदोलन में उतरने को बाध्य होंगे, और बाध्य नहीं होंगे। आने वाला लोकसभा में आप जान लीजिए कि ये सारे के सारे, लोकसभा नहीं, आने वाला समय में लोग प्रदर्शन और विरोध करने के लिए बाध्य होंगे। आप शिक्षकों से आशीर्वाद आपको शिक्षकों ने दिया है, आप जीत गए हैं, आप क्या कीजिएगा शिक्षकों के लिए? हम शिक्षक के संघर्ष के साथ हैं और उनके तमाम हम उनके मुद्दे के साथ हैं, और उनके लिए हम लड़ाई करने के लिए सरकार से हम उनकी मांगों को मनवाने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं और संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, और लगातार हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आपका संघर्ष जारी रहेगा। इससे पहले जो नियमावली बनी थी, आप सरकार में थे, NDA की सरकार थी, विजय कुमार शिक्षा मंत्री थे, आप भी वादा कर रहे थे, लेट लतीफी का दौर चल रहा था, आप जान रहे हैं। अब आप जीत गए, आप विपक्ष में, फिर आप कह रहे हैं साथ आएंगे, ये भी कहीं से गुफा तो नहीं है? देखिए, कोई सिगुफा की बात नहीं है। बहुत सारा भ्रम फैलाने का बात किया जाता है। और रही बात भरम का, एक बात रुक जाइए, भरम की बात समझिए। डिप्टी CM तेजस्वी यादव गर्दनीबाग जा रहे थे, पूरे बिहार में घूम के कह रहे थे मेरी सरकार बनी तुरंत नौकरी पक्की, वो तो अब मुकर गए अपने वादे से। आप जो कह रहे हैं साथ रहने का, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग कभी भी वादा करेंगे तो साथ रहेंगे। इसलिए, और हम लोगों ने, देखिए, शिक्षा मंत्री तो उनके कोटे में था और उनकी जिम्मेदारी थी, और हम लोगों ने उनको, हम लोग की तरफ से काफ़ी प्रयास हुआ कि शिक्षकों की बात मान ली जाए, और जो तमाम अभ्यर्थी जो अपनी मांग को मांग रहे तो उनकी बातों को मान ली जाए। लेकिन ये नहीं माना गया, तो हम लोग के अंदर भी एक मन में एक वेदना थी, और आज अब हम लोग तो अब खुल के बोल सकते हैं, अब वेदना को दिखा सकते हैं, वेदना प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग को लगता है कि हर हाल में हमारा जो समस्या है, कि हमारा समस्या का मतलब शिक्षक की समस्या है, STET TET पास होकर उनकी समस्या है। यदि सरकार उसको ठीक नहीं करती है, उनका समाधान नहीं करती है, तो मान के चलिए कि संघर्षों का दौर जारी रहेगा, और संघर्षों का दौर इस तरह से जारी रहेगा हमारा कि उनको हर हाल में मानना पड़ेगा, और नहीं माने तो आने वाला समय में उनको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा तो समय के साथ पता चलेगा क्या खामियाजा सरकार है। अभी का फिलहाल बताइए, कितना नाराज है अभ्यर्थी? आप तो जान रहे हैं डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया भरा पड़ा है।
आप अभी फौरी तौर पे क्या करने जा रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए? देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हम जो है पूरा उसमें कई ग्रुप में एसोसिएशन है, सभी एसोसिएशन से हमारी बातचीत चल रही है और सभी लोगों से बात कर एक प्लेटफॉर्म पर लाकर हम ये कह रहे हैं उन लोगों कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर मत रहिए और हम लोग सभी मिलकर इस संघर्ष को जारी रखें और अपनी मांग को मनवाने के लिए पूरी ताकत लगाएं। तब सरकार को बाध्य होना पड़ेगा कि हमारी मांग को माननी पड़ेगी और सरकार जो भ्रम फैलाने की स्थिति में इस तरह का नया जो असाइनमेंट लाई है, इस तरह का जो नया फ्रेश कोरा कागज लाई है, तो ये जो है नहीं चलने देंगे हम लोग। तो ये जीवन कुमार थे, नवनियुक्त एमएलसी हैं। शिक्षकों को लेकर कितना चिंतित हैं, कितना इनका गुस्सा बाहर निकल कर आ रहा है। आपने सुना है किस तरीके से अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि सड़क पर भी प्रदर्शन करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन कितना कुछ जीवन कुमार अपने बात पर अमल करेंगे, वादा पूरा करेंगे, ये तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन जीत कर शिक्षकों ने इन पर विश्वास जरूर जताया, जीत दिलाकर अब जीवन कुमार की जिम्मेवारी है कि कितना शिक्षकों का भलाई करने वाले हैं। तो आप जीवन कुमार के इस बयान के बारे में क्या समझते हैं? शिक्षकों अभ्यर्थियों, जो खास करके ST/AT या BTET पास अभ्यर्थियों के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लोगों से अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।